सबसे पहले आपको बताएं कि भारत का खेल से फिर खिलवाड़। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार का मामला। पीसीबी ने मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल से राब्ता कर लिया। एसीसी को इंडियन बोर्ड से वजाहत तलब करने के लिए लेटर लिख दिया गया है। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को लिखे गए खत में भारतीय रवैये पर एहतजाज किया है। भारत का खेल से फिर खिलवाड़ सामने आया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार का मामला। पीसीबी ने मामला एशियन क्रिकेट काउंसिल से राबता कर लिया। एसीसी को इंडियन बोर्ड से वजाहत तलब करने के लिए लेटर लिख दिया गया। पीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को लिखे गए खत में भारतीय रवैये पर एहतजाज किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से एहतजाजन खत लिखा गया है और वजाहत तलब की गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? बड़ा टूर्नामेंट होता है, उससे पहले वो इस किस्म के बयान देते हैं ताकि पाकिस्तान टीम को अंडर प्रेशर लेते हैं। और ये वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान टीम, मेरा ख्याल है जब से हम भी खेलते थे तो बाल ठाकरे हुआ करते थे उनके, वो अक्सर बयान दिया करते थे कि इंडिया में पाकिस्तान आया तो हम ये कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये तो इंडिया हमेशा से कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान, वो तो चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट खेले ही ना। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांगली इस पे एक्शन लेना चाहिए। अपना जो भी है वो उसको जो भी लेटर शेटर लिखा है इन्होंने, उस पे इनको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 70% रेवेन्यू जो स्पॉन्सरशिप है वो ऑलमोस्ट इंडिया से आती है। तो जितने भी ये एशियन काउंसिल हो गई या जो भी आईसीसी है, हमेशा अंडर प्रेशर है इंडिया से। तो मेरा ख्याल है वो मनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इंडिया डेफिनेटली अपना प्रेशर तो डालेगा। मगर ये है कि हमें स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान को कि ये इंडिया इस तरह नहीं कर सकता कि वो एशिया कप देखें। अगर एशिया कप से कोई भी एशियन टीम, अगर स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में से कोई नहीं आता तो टूर्नामेंट का मकसद ही खत्म हो जाता है। एक चार्म होता है इंडिया पाकिस्तान का जो लोग मैच देखते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं समझता हूँ कि पीसीबी को इस पे स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सदर एसीसी जे शाह के बयान पर हैरत और मायूसी का इजहार किया है। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक ये बयान एसीसी बोर्ड या पीसीबी से मुशावरत के बगैर दिया गया है। सोचे समझे बगैर दिए गए इस बयान के मनफी असरात मुरतब होंगे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, बताइएगा, एक तरफ जे शाह एसीसी के भी सदर हैं और दूसरी तरफ बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। अब उन्होंने किस हैसियत में ये बयान दिया है और उनसे वजाहत भी तलब की गई है, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जैसे सुबह से चल रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर लिखा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज की बाकायदा तौर पे एक बयान भी जारी किया और इस चीज की तस्दीक की है कि पीसीबी ने लेटर लिखा है और जिसमें जे शाह से इस बात की वजाहत तलब की गई है कि उन्होंने किस हैसियत में यह बयान दिया है, क्योंकि उनका यह बयान जो है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट बल्कि पूरी एशियन क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो टोक अंदाज में कहा है कि अगर जे शाह ने खुद से फैसले करने हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग हो जाता है। जो भी फैसले करने हैं आप करते रहें। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी लेटर में रेगुलेशन भेजी है कि फौरी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाए जिसमें मामला का फैसला किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लेटर में दो टोक अंदाज में कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान आकर एशिया कप के मैचेस नहीं खेल सकता तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप, क्योंकि एशिया कप के फौरी बाद होने जा रहा है अगले साल, तो पाकिस्तान भी उसका बॉयकॉट करने के हवाले से सोच सकता है। तो इस सिलसिले में अब एक नई सूरत पैदा हो गई है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौकफ जो है वो रख दिया है और उनसे ये कहा गया है कि फौरी तौर पर इसका जवाब दिया जाए। लाजमी बात है, क्योंकि हर 2 साल के बाद जो क्रिकेट बोर्ड होता है उसका नुमाइंदा जो है प्रेसिडेंट बनता है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो अभी टर्म क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल में इंडिया की है, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जे शाह, वही सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और ये उनकी जानिब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के इजलास के बाद, उस इजलास के बाद जब जिसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एक नया चेयरमैन आया था, क्योंकि सारिफ गंगोली को कल इंडियन क्रिकेट बोर्ड से वो सदारत से फारिग हो गए थे, उनकी जगह साबिक क्रिकेटर रॉजर बिनी जो है वो उनके सदर बने हैं। तो उस रॉजर बिनी के सदर बनने के चंद मिनट बाद इस किस्म का बयान सेक्रेटरी की जानिब से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी की जानिब से आना, और वही सेक्रेटरी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर भी है, तो खासा हैरान कुन भी था, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बड़ा
भरपूर किस्म का जो लेटर है वो जारी कर दिया है, नेशनल क्रिकेट काउंसिल को भिजवा भी दिया गया, उनसे कहा गया कि फौरी तौर पर इजलास भी बुलाया जाए और सिलसिले में बताया जाए कि किस तरह ये मामला चलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने आने वाले दिनों में इस हवाले से अपने फैसले भी करेगा। वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस तमाम तर मामले पर। हाफिज शहबाज अली, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त। नैब का आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। नैब ने 4 रेफरेंसेज में अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। नैब का आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला। नैब ने 4 रेफरेंसेज में अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी है। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेगा करप्शन केसेस की नई फहरिस्त तैयार करने का फैसला कर लिया। नैब मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। नैब हेडक्वार्टर्स ने पूरे मुल्क से नैब मेगा करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इसी पर बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, नैब हेडक्वार्टर एक बार फिर मुतहरिक हो चुका है और नैब ने मेगा करप्शन केसेस की नई फहरिस्त तैयार करने का फैसला किया है। नैब मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। नैब हेडक्वार्टर ने पूरे मुल्क से नैब मेगा करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। साबिक सुदूर वज़ीर-ए-आज़म, पार्लियामेंटेरियंस के केसेस का रिकॉर्ड तलब किया है। आला सरकारी अफसरान के केसेस का रिकॉर्ड भी जो है वो नैब तलब कर लिया है। नैब ने कहा है कि अवामुन्नसा के साथ होने वाले फ्रॉड के मेगा स्कैंडल्स का रिकॉर्ड भी उनको तमाम जो 400 जो उनके हेडक्वार्टर है वो फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शुरू किए गए केसेस का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इन तमाम तर केसेस को नैब जो है वो एक दफ़ा इसकी फहरिस्त तैयार करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको पेश करेगा और इस पर मजीद कार्रवाई के लिए जो है नैब अपने इजलास में पेश करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह करें। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर मजीद महंगा हो गया। डॉलर 1 रुपये 29 पैसे महंगा होकर 221 रुपये पर पहुंच गया है। 6 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 21 पैसे महंगा हो चुका है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा, कहा तो ये जा रहा था कि इसहाक डार साहब ने अभी अपना काम शुरू नहीं किया और पहले से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, मगर अब तो डॉलर वापस ऊपर जा रहा है। जी देखा जाए 6 कारोबारी रोज से मुसलसल रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा हो रहा है। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की खरीदारी की वजह से डॉलर 1 रुपये 29 पैसे इंटरबैंक में महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपए के बाद 220 रुपए की सतह भी अबूर कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए 6 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर अब तक 3 रुपए पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी पर रुपए पर एक बार फिर प्रेशर देखा जा रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने 30 करोड़ डॉलर की अदायगी की थी, जिससे ज़्यादा मुबादले के ज़खायर 8 अरब डॉलर से कम होकर 7 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गए स्टेट बैंक के। तो कंसर्न देखा जा रहा है कि जो 1 माह 10 रोज के बराबर जो दरामदी बिल के जो ज़खायर रह गए उस पर कंसर्न देखी जा रही है, जिससे डॉलर की खरीदारी एक बार फिर हो रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे की एलानिया जबकि मुख्तलिफ औकात में गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला भी जारी है। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो कि इस वक्त लियारी में मौजूद हैं। हबीब, बताएगा लियारी में इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, शहरी क्या कह रहे हैं? देखिए, कलेक्टर की जानिब से अपने रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जो है वो तवील लोड शेडिंग का दौरानिया बरकरार है। शहर के अगर बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के इलाके में और यहाँ पर अब भी 9 से 12 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सामना है। कहीं इलाकों में जो है वो 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो शेड्यूल के तहत की जाती है, लेकिन उसके अलावा भी गैर एलानिया लोड शेडिंग इस वक्त भी लियारी के इलाके में जारी है। कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएगा कितने घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग का सामना है, क्या परेशानियाँ हो जाती हैं घर में? आप ये समझो कि यहाँ पर 9 से लेकर 10 घंटे तक, बाद दफ़ा 13 घंटे तक लोडिंग होते जाते हैं। ना पानी का मसला, इधर बिजली का मसला, हर चीज़ का मसला यहीं पर है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक वाले तो हज़ारों रुपए के बिल भेज रहे हैं। बिल लाइट के हिसाब से आ रहा है भाई, बिल ऐसे आ रहे हैं जैसे हम लोग कारखाना चला रहे हैं। आप आ जाए हमारे घर में बैठ के देखा, यकीन करोगे आप सुबह से लेकर शाम तक बैठो, अब आपको बिजली मिलेंगे नहीं। लेकिन जब बिलें आएंगे, बिलों को आप देख लेना, हाँ 13,000, 14,000, 15,000
इधर आए क्या? इलाका मकीन है यहाँ के और परेशान है। वजह जायज़ है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से एक तरफ तो 9-10 घंटे की शेड्यूल लोड शेडिंग है, उसके अलावा गैर अलानिया तौर पर भी 12-15 घंटे तक यहाँ पर बिजली बंद कर दी जाती है। और जब बिल आते हैं तो वो कई हज़ारों के बिल हैं कि इलेक्ट्रिक को जो है वो कराची में बिजली के निज़ाम में बेहतरी के लिए पाबंद बनाया जाए और बिजली की जो सप्लाई है और कई घंटे शेडिंग है उसको अच्छा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। लाहौर मजंग जनाजगाह के इलाके कुरैशी मोहल्ले में सुई गैस की बंदिश और गैस प्रेशर में कमी से इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने हमारी मजबूरी है, गैस ज़रूरी है की शदीद नारेबाजी भी की। मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा फरीहा से। फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मजंग के इलाके कुरैशी मोहल्ला में मौजूद हूँ, जहाँ पे गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुकी है और यहाँ के इलाका मकीन जो है वो मजबूरन गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पे मजबूर है। और एलपीजी गैस भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इलाके के मर्द ख़वातीन जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी भी मौजूद है। जी सर, कितने टाइम से, मैडम भी मौजूद है, इनसे पूछ रहे थे कब से गैस नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? ये तकरीबन 12 साल हो गए जब से यहाँ आपकी गैस आ ही नहीं रही है। अब ये यहाँ की आपकी मेहरबानी है, हमारे पर काफ़ी टाइम हो गई है जब से हमारी लगी, तो मैं ये काफ़ी टाइम होगा, आपकी मेहरबानी है, हमारी ये पाइपलाइन है ये बदलवा दो और हमारी गैस को बहाल कर दो। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है। सर, खवातीन का तो कहना है कि 12 साल से यही मसला है, तो कैसे गुजारा करते हैं? यहाँ पे गैस नहीं आती, बिल्स भी दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, लोग बड़े परेशान हैं, सारी खवातीन बाहर खड़ी हैं, बच्चों को लेकर खड़ी हैं, सुबह नाश्ते के लिए परेशानी है, घरों से खामद जाते हैं, वो इनसे फिर बाद में आकर लड़ते हैं। अब यहाँ पे सुई गैस का ऐसा मसला है कि यकीनी तौर पे ये बिल्कुल मेरी बहनें सच कह रही हैं कि भाई यहाँ पे सुई गैस का बहाली होनी चाहिए। पाइपलाइन यहाँ पे मौजूद है, मुतअद्दिद बार हम कहते रहे उनको सुई नॉर्दर्न गैस के ऑफिस में मुतअद्दिद बार शिकायत की हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम रही है। दूसरे इलाकों में उन्होंने काम किया है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हुआ और हम सब परेशान हैं। इनकी ज़ुबान, इनकी बात हमारी बात है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि इनकी गैस बहाल हो और इनकी परेशानियाँ दूर हों। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पे गैस जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुकी है और मजबूरन सिलेंडर। बहुत शुक्रिया फरीहा आपका। फैसलाबाद में सर्दियों के आगाज से कबल ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। कई घंटों की गैस लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन का जीना दोपहर हो गया। घरेलू खवातीन को भी खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। फैसलाबाद में कितने अरसे से जो है गैस की लोड शेडिंग का जो है वो आगाज़ हो चुका है। सर्दियों का आगाज़ तो नहीं हुआ, लेकिन लोड शेडिंग जो है गैस की, उसकी वजह से कई मुश्किलात का जो है वो सामना हो रहा है। ख़ास करके घरेलू ख़वातीन जो है जिनको घर में खाना पकाना जो है वो पड़ता है, उसकी वजह से गैस जो है वो नहीं आती। इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन मौजूद है जिनके चूल्हे जो इस वक्त ठंडे पड़े हैं और गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आती। आंटी जी, बताइएगा कि गैस की क्या दौरानियाँ हैं, गैस आती है या बिल्कुल नहीं आती, क्या मुश्किलात पेश आती हैं इस वजह से? किसी टाइम तो आती नहीं है, अगर आती है तो बिल्कुल कम आती है, जिसमें खाना पकाने में हमें बहुत दुश्वारी होती है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हम सिलेंडर भी लें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, जिस वजह से बाज़ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गैस जो है ना पूरी भेजें। जी बिल्कुल, कहना था कि अगर सिलेंडर जो है वो ख़रीदने जाएँ तो उसमें भी कई मुश्किलात आती है, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा महंगा हो चुका है। और भी आंटी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, बताइएगा कि गैस का दौरानिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले तो गैस आती नहीं और सर्दियाँ भी आई नहीं और पहले ही गैस जो है वो जाना शुरू हो गई है, तो क्या कहेंगी इस बारे में? इस बारे में कि गैस बेचना चाहिए। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दिक्कत होती है नाश्ता बनाने के लिए। तो अगर उस वक्त फिर अगर सिलेंडर वगैरह ख़रीदना पड़े और वो भी महंगा आता है, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि गैस तो आ नहीं रही है बिल्कुल भी। सिलेंडर खरीदा नहीं जाता हैगा, हम गरीब लोग हैं। जी बिल्कुल, कहना था कि सिलेंडर ख़रीदना जो है वो भी मुश्किल होता जा रहा है। उसके साथ साथ गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आती और इसके साथ उनका ये भी मुतालबा था कि हुकूमत को चाहिए और हमारे ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि गैस की जो बंदिश है उसको कम किया जाए, उसकी फराहमी की जाए, ताकि घरेलू लोगों के लिए जो है वो आसानी हो, क्योंकि सलीमतें जो है वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज ने रिस्क अलाउंस की बंदिश के खिलाफ OPD को ताले लगा दिए हैं। NICH आने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना था कि रिस्क अलाउंस बहाल ना हुआ तो एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तफसील जानते हैं उबैद शाह की इस रिपोर्ट में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में OPD बंद कर दी गई। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज ने रिस्क अलाउंस बहाल करने के लिए अस्पताल में शदीद एहतजाज किया। आज 5वां दिन है हमारा यहाँ पे, हमने कॉल दी थी। पहले हमने ये जो सैलाब का सिलसिला था तो हमने इसको देख के हमने 3 दिन टोकन स्ट्राइक की थी कि पेशेंट सफ़र ना करे, बहुत दूर दराज से पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं और
इसको भी हम ही ट्रीट कर रहे हैं। कोरोना भी था तो उसको भी हमने ही ट्रीट किया था, फ्रंट लाइन वॉरियर हम ही थे। NICH की नर्सिस का कहना था कि अस्पताल में आने वाले बच्चे एड्स और दीगर मूजी मर्ज में मुब्तला होते हैं। ऐसे में मुकम्मल रिपोर्ट आने तक नर्सिस बच्चों का इलाज मुआवजा करती हैं, जिस पर उनकी अपनी जिंदगियां खतरात से दो चार होती हैं। रिस्क अलाउंस का जहाँ तक सिलसिला है, हम तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेज, तमाम पैरामेडिक्स हम हर वक्त रिस्क पे होते हैं। रिस्क पे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास हर तरह की डिजीज़ के बच्चे यहाँ NICH में एडमिट हो जाते हैं। इसके बाद हमें ऑन द स्पॉट उस वक्त हमें बिल्कुल नहीं पता चलता कि वो बच्चा किस बीमारी के साथ है। तिब्बी अमले का कहना था कि बहुत से प्रोजेक्ट WHO के ताउन से चल रहे हैं, जिससे डायरेक्टर्स हजरात मुख्तलिफ अलाउंसेस हासिल करते हैं, लेकिन निचली सतह का स्टाफ बराह रास्त अपनी जान को खतरे में डाले रखता है। उसके अलाउंस पर बंदिश मुआशी कत्ल है। हम साल के 12 महीने रिस्क पे होते हैं। डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, हमारा है कोई भी हेल्थ वर्कर हो, चाहे 1 ग्रेड हो, 1 ग्रेड से 20 ग्रेड तक सब हम हेल्थ वर्कर जो है रिस्क पर होते हैं 24 घंटे। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत ने रिस्क अलाउंस बहाल ना किया तो एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर सकता है।